नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज लखनऊ के हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां सामूहिक विवाह उत्सव हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को ब्याहने का, अपनी बेटी के लिए कह सकते हैं भव्य आयोजन करने का, उनकी शादी भव्य तरीके से करवाने का। लेकिन ये जिम्मा उठाया है बिटिया फाउंडेशन के लोगों ने। जी हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारे उपहार आपको दिख रहे होंगे। माँ बाप उपहार के तौर पर बेटियों को सामान देते हैं जो उनके ससुराल जाता है, पर यहाँ पर बिटिया फाउंडेशन ने एक बेहतरीन कदम उठाया जहां आपको बता दें कि 21 बेटियों का ब्याह होने वाला है। 21 बेटियों के ब्याह के लिए जो उनके साथ ये उपहार जाएगा, उनके घर जाएगा। हालांकि ये बहुत बेहतरीन कदम है। इसी के साथ हमारे साथ बिटिया फाउंडेशन के जो मीडिया संयोजक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी हैं। हम इनसे ही जानेंगे सबसे पहले कि ये जो कदम है ये बहुत कम लोग उठाते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो हमारे समाज में इसे बहुत बेहतरीन तरीका माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी का उस भव्य तरीके से ब्याह नहीं करवा पाते हैं जो करवाना चाहिए। तो कितने सालों से ये सारी चीजें चल रही हैं और कितनी तैयारियां लगती हैं इसमें, कितना समय लगता है इसमें? मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश की जनता का धन्यवाद। मैं शिवाकांत तिवारी, मीडिया संयोजक हूँ बिटिया फाउंडेशन का। जैसा आपने पूछा कि कब से कर रहे हैं, कर तो हम लोग ये 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ये 10 साल से हम लोग का हो रहा है। बीच में कोविड की वजह से जो गैप हुआ उस वजह से गैप हुआ, वरना निरंतर ये हमारा प्रयास जारी रहता है। हम लोग यही कोशिश रहती है कि एक जो असहाय बेटियां हैं उनको एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करने का मौका हम लोग को मिला है। ये बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है और बाबा मनकामेश्वर महादेव की कृपा से ये सारे आयोजन हम लोग करते हैं। चलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हैं। क्या कुछ उपहार दिला रहा है बेटियों को, क्या कुछ तैयारियां कितने समय से हुई थी इसकी? तैयारी तो मैडम ये हम लोग की पूरी करीब 6 से 8 महीने की तैयारी है। और जो सामान जो ये है हमारे सब सहयोगियों का सम्मान है। जितना भी सामान हमें दिया है सारे सहयोगियों के थ्रू प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो भी कोई सामान देता है तो हमारी कोशिश और प्रयास ये रहता है कि जो सामान दें, जैसे अगर आप रुमाल भी अगर हमको दे रहे हैं तो हमें 21 रुमाल दें। अगर हमारे 21 जोड़े हैं जी, 21 बेटियां हैं तो 21 सामान हमें दें। तो लोग आते हैं, लोग देते हैं। और अभी भी काफ़ी सामान जो हमारी गिनती में अभी नहीं है, करीब जो सामान हो रहा है जिसकी लिस्टिंग हमारे पास थी वो 128 आइटम की हमारे पास थी। लोग अभी भी आ रहे हैं और अपना सहयोग कर रहे हैं। तिवारी जी, अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोग ये सारी चीजें करवा पाते हैं। समाज में ये करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसको देखें तो समाज में एक भव्य तरीके से इसे माना जाता है। लोग बहुत सराहते भी हैं इन चीजों को। तो क्या अनुभव रहता है हर साल, क्योंकि आप बता रहे हैं 15 सालों से आप ये सारी चीजें करें, कैसा अनुभव होता है अंदर से? अनुभव की तो ये एक सुखद अनुभूति जो होती है ना, जो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। और जब हम लोग ये स्टार्ट किया था तो हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि इस आयोजन को इस भव्यता तक हम लोग लेके जाएं। आज ये भगवान की ही कृपा है और जो इस भव्यता तक ये पहुंचा है। और मैं उन सभी सहयोगियों का तहे दिल से उनसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें सहयोग, हमारे हाथों को मजबूत किया। ये बगैर सहयोगियों के ये काम नहीं हो सकता और इतनी बड़ी चेन तैयार करना ये एक अपने आप में अनुष्ठान है। सहयोगियों के बगैर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी भी भव्य तरीके से कोई भी आयोजन किया जाता है उसमें एक लोग नहीं बल्कि एक टीम की आवश्यकता होती है। तो तिवारी जी, ये भी सवाल रहेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं इस आयोजन से। इस कह सकते हैं कि बेटियों का विवाह कराना एक पुण्य का काम है, क्योंकि आप बेटियों का विवाह करा रहे हैं। कितने लोग जुड़े हैं? लखनऊ का जितना भी व्यापारी है, क्योंकि हम लोग का लखनऊ व्यापार मंडल से संबंध है। लखनऊ व्यापार मंडल से संबंध होने के कारण लखनऊ के प्रत्येक व्यापारी इस विवाह से जुड़ा हुआ है, जिस कारण ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। जी बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि लखनऊ के व्यापारियों के अंदर वो उत्साह है, कह सकते हैं वो लगन है कि जो हमारी बेटियां हैं वो अच्छे तरीके से ब्याह हो जाए। आप सामानों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं डिटेल की, क्या क्या सामान दिला रहा है बेटियों को? सामान आप जैसा देख रहे हैं कि सामने आपको अलमारी दिख रहा है, गैस चूल्हा दिख रहा है, LED टीवी है। सबसे बड़ी बात, सोने का रेट आज के टाइम में क्या है। और 21 बेटियों को मंगलसूत्र सोने का प्लस बिछिया, चांदी की पायल, इस तरीके उपहार हम लोग दे रहे हैं। हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और उनकी की वजह से हम लोग इस चीज़ को, अब देखिए टेबल फैन है, क्रॉकरी सेट है, बेड है, गद्दा है, तो जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। कह सकते हैं
कि बेटियों को ब्याहने के बाद जो उनकी आवश्यकता होती है, जो उनको आवश्यक हो सकती है ससुराल में, हालांकि तुरंत जाते हुए इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता कि वहाँ पे जो नया परिवार मिला है उनसे चीजें मांग सके, तो ये आप लोग खुद ही वहाँ दे रहे हैं उपहार के तौर पर कि आपको पहले तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी चीजें हैं। उपहार के साथ साथ हम लोग ने बहुत चीज़ों का ध्यान रखा है। हम लोग ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि बेटी का मेकअप, बेटी का लहंगा, बेटी का चूड़ा, वैसे ही वर का ड्रेस, पगड़ी, जूते, मोजे, A to Z जितना भी शादी में एक लड़की और लड़के को चाहिए होता है, वो हमारी संस्था, हमारे सहयोगियों के थ्रू से ये सारी चीजें संपन्न हो। बिटिया फाउंडेशन वो फाउंडेशन जिसने आज 21 माँ बापों की कह सकते हैं सपनों को साकार किया। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जोड़े में आपको दिख रही होंगी ये 21 लड़कियां जिनका आज विवाह होने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये विवाह बिटिया फाउंडेशन करा रहा है, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है। इसे एक पुण्य के तौर पर देखा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 21 जोड़ों की आज शादी होने वाली है, जिसमें आप मेरे कैमरे पर भी देख सकते हैं कि 21 यहाँ पर लड़कियां दिख रही है, काफी सुंदर दिख रही है। सब कह सकते हैं कि आज शादी का दिन है और वो खूबसूरती इनके चेहरे पर झलक रही है। थोड़ा बहुत हिचकिचाती भी नजर आ रही है क्योंकि शादी एक बड़ा फैसला होता है और ये शादियां इनकी होने वाली है। क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से ये अपनी शादी की तैयारियों को लेकर एक्साइटेड है, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमारे पास 21 लोग मौजूद है, हालांकि 21 से बात करना इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ से बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको भी? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पहले हमारे माँ बाप नहीं कर सकते थे। जो मनीष गुप्ता भैया हैं वो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने माँ बाप का जिक्र कर दिया, तो माँ बाप को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बातचीत तो हो रही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है उनको कि क्या उन्होंने कुछ बताया माँ बाप ने? बहुत सारी भैया ने, मतलब मनीष भैया ने हम लोगों के लिए इतनी सुविधा की है, इतना मतलब अरेंजमेंट वगैरह सारा उन लोग कर रहे हैं। ये जो हम लोगों ने कपड़े, ज्वेलरी वगैरह पहना है, ये सारे उन्हीं लोगों ने ही हमारे लिए किया है। जी, 21 लड़कियां जिनकी आज शादी होने वाली है, सभी खुश नजर आ रही हैं, सब एक्साइटेड है। हालांकि उन्होंने बिटिया फाउंडेशन को लेकर भी तारीफ की है कि जिस तरीके से बिटिया फाउंडेशन के जो संयोजक हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो इतना बड़ा कदम उनके लिए उठा रहे हैं। उनके माँ बाप भी इस बात से काफी खुश हैं, और ये अच्छी बात होती है कि आप इतने लोगों के बारे में सोचते हैं, आप खुद के बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचते हैं। एक बड़ा कदम है जो कि बिटिया फाउंडेशन आज से नहीं 15 सालों से ये अपनाता आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि तैयारियां काफी समय से चल रही थी। 6 महीना एक लंबा समय होता है, और 6 महीने से इन बेटियों की शादी, 21 जोड़ों की शादी की तैयारी चल रही थी। ये तैयारियां लगातार चल रही है, और इस साल भी ये शादी हुई। आपको बता दें अगले साल के लिए भी इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। लगातार इनकी तैयारियां हर साल शुरू रहती है, और एक बेहतरीन कदम उठाते बिटिया फाउंडेशन के लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ प्रगति ठाकुर, आज की खबर।